नमस्कार। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बात ख़त्म की थी मंत्र के लिए, तो इसी को जारी रखते हैं कि हमने बताया कि मंत्र और बीज मंत्र में क्या फ़र्क है। मंत्र जब सिद्ध हो जाता है, जब उससे उत्पत्ति होना शुरू होती है तो वो बीज मंत्र बन जाता है। तो इस बीज मंत्र राम नारायण राम, जो कि 8 अक्षरों का बीज मंत्र है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और इसकी रचना किस रूप में की गई? ये राम नारायण राम, ये एक सृष्टा का नाम है जी। ये मंत्र है। मतलब हम हमारा पापा को, मामा को, ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को किस नाम से पुकारेंगे? बिल्कुल। कोई किसी को मालूम नहीं है जी। कुछ भी नाम से पुकारता है, इसलिए कभी वो नहीं आता। जिसका असली नाम सृष्टा, ईश्वर, गॉड और अल्लाह का नाम राम नारायण राम, इसी नाम से ही पुकारना पड़ेगा। तब वो बात करेगा, तब वो आएगा, तब वो सुनेगा, तब वो हमारा समस्या का समाधान करेगा। जी जी। और बीज मंत्र जो होता है ये एक साउंड एनर्जी है। जी। जो साउंड एनर्जी बीज मंत्र वही दे सकता है जिसका अंदर कुछ ऊर्जा है। जी जी। जिसका अंदर पावर है, परमात्म है, जिसका जैसा बंदूक का गोली बारूद होता है, वो गोली जो इसको गोली को क्या कहते हैं हिंदी में? जो बंदूक का कैप्सूल होता है ना, जिसमें बारूद रहता है, कारतूस। कारतूस। हाँ हाँ। नहीं, उसको राइफल का गोली को क्या कहती है? कारतूस। कारतूस। कारतूस कहती है। कारतूस के अंदर क्या रहता है? बारूद बारूद रहता है। उसको जब स्ट्रोक करता है, हैमरिंग करता है, तो गोली अब से अब जोर से फायरिंग होता है। जी। एक धमाका होता है, तब गोली भागता है। जी। तो जो बीज मंत्र है वो अलग अलग है, सबका अलग अलग है। माने सभी इंसान के लिए गुरु मंत्र देता था, लेकिन मंत्र का चीज अलग था, साउंड अलग था, लेकिन मेटेरियल एक था। जिससे धरती में जितना, वर्ल्ड में जितना, हर देश का जो बंदूक है, गोला है, कमान का हो, किसी का भी हो, रॉकेट का हो, सैटेलाइट का हो, जो बारूद एक है। जी। बारूद सब एक है, लेकिन छोटा मोटा हिसाब से उसका पावर डाला जाता है। जी जी। तो मंत्र है जो दिखा देता है महागुरु, और किसी का देने का हक नहीं है। जी बिल्कुल। अगर महागुरु अच्छा है, पावरफुल है, और उनका अंदर से जो बीज निकलेगा, बीज मंत्र, जी वो बीज जिसको मिलेगा वही दूसरों को बीज दे सकता है। जी। मतलब एक आम का पेड़ से आम तोड़ के लेके आया, कि चाहे बाजार से लेके आया, वो आम बहुत सुंदर दिखने में है, कलर भी अच्छा है, सेंट अच्छा है, गंध अच्छा है, स्वाद अच्छा है, मीठा है। तो क्या करता है आदमी लोग, वो आम खाने के बाद बीज को रख देता है। ऐसा हमारा घर में मेरा पापा जी किया था। जी। तो बीज तो डाला, फिर बीज से आम का एक पेड़ बन गया। तो हर साल 500, 700, 1000 आम होता था। तो आप सोचिए 25-30 साल तक आम जिया था, आम का जिंदा था। तो 25 साल में 25,000 आम दिया, तो 25,000 बीज आ गया। फिर वो पेड़ साइकिल में गिर गया। तो एक आम का पेड़ से तो 25,000 आम, 25,000 पेड़ तो बन गया। तो एक ही बीज का अंदर अनगिनत पेड़ आम बीज रहती है। तो मतलब जो मैं सरल शब्दों में जो मैंने बताया था अभी दर्शकों को, आप हिंदी में ठीक से उसको आपने बहुत ही अच्छे से उदाहरण देकर के समझा दिया कि जिस मंत्र में उत्पत्ति की क्षमता हो वही बीज बने, वही बीज मंत्र बने। मैं ऋषि ऐसा है, मैं प्रेसिडेंट की बात को शब्द जी हाँ, मैं सरल शब्दों में व्याख्या करके पूछना बताना चाहूंगा। चाहूंगा। प्रेसिडेंट ने पूरा बता दिया, बड़े लॉर्ड लेवल पे बता दिया। हर आदमी इसको पकड़ नहीं पाएगा, जो सभी पकड़, हर आदमी। मेरा जमीन से जुड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ जमीन में किसान करने वाला भी इसको समझे क्या है। जी बिल्कुल। मैं उस लेवल पे आना चाह रहा हूँ। जी। आपका प्रश्न था कि मंत्र बीज मंत्र में क्या डिफरेंस है। जी। ये था ना, सिंपल सा प्रश्न था। मंत्र हर कोई नहीं बना सकता है, जिसके अंदर पावर है वही मंत्र बनाता है। ठीक है, ये तो मंत्र का हो गया। बीज मंत्र क्या है? जिसने मंत्र बनाया है उसको ही होगा जो जन्म सिद्ध है। जी जी। जन्म सिद्ध, जन्म से सिद्ध पुरुष होके ओरिजिनल जो आता है, जो हमारा असली पिता माता, वो जब किसी का बॉडी में घुसता है, वो तो खुद बॉडी फॉर्म नहीं कर सकता है। क्यों? माँ का गोद से
माँ का खून से नहीं आ सकता, पापा का खून से नहीं आ सकता है। वो किसी का शरीर में घुस जाता है। वो शरीर बनने के लिए उनको तो सिस्टम, उनका ही सिस्टम उनको मानने पड़ेगा। जी हाँ, ये हम चर्चा कर चुके हैं कि परमात्मा का ही अवतार, परमात्मा ही उनके शरीर में था। कोई अच्छा सोल का अंदर घुस गया, हाँ, वो था, उन्होंने जो किए हैं। वो आप खुल के बताइए। हाँ जी जी, उन्होंने जो बताया ये उसको फिर उन्होंने बीज मंत्र कर दिया। दादा ने भी अभी ये बताया था कि आम के पेट से आम 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 जी। मल्टीप्लाई हो गया ना। हाँ। तो बीज मंत्र की इसीलिए संरचना हुई कि आम पब्लिक तक पहुंचे, आम जन तक जाए। लेकिन आज की जो नई जनरेशन है उनका कहना ये, हमारे घर में ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान जी काली गणेश जी बालाजी भैरू जी ऑलरेडी इतने देवी देवता हैं। ये राम नारायण अब नई चीज़ क्या होगी भाई, इसको डिफाइन तो बताओ तो सही। बोला हम मान लेंगे आपकी बात को, लेकिन एक्सप्लेन तो करो, हमारी जहन में तो डालो। राम नाम सुना हुआ है, नारायण नाम सुना हुआ है, राम सुना हुआ है। तो ये जो बीज मंत्र है, मैं थोड़ा सा हाँ, इसको आप खुल के मैं एलोबरेट करना चाहूँगा जी, जिससे बिल्कुल, हर बिल्कुल। आदमी समझे। राम शब्द क्या है? रा और माँ दो शब्द हैं। पूरी सृष्टि अपनी धारा में है। धारा धारा धारा, रा शब्द धारा से लिया, सृष्टि घूम रही है, घूम रहा है। म एक आकाश जो हमको दिख रहा है, एक महाकाश जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, उससे माँ शब्द लिया है। राम मतलब पूरी ब्रह्मांड को आह्वान किया है। राम आह्वान किया, याद किया, पूरे सब कुछ ब्रह्मांड को हमने याद किया राम शब्द के अंदर। अब आया नारायण, चार शब्द आ गए अंदर। न के अंदर जो शब्द है, चूंकि ये बीज है, बीज में थोड़ा सा इशारा होता है हल्का सा। अणु परमाणु गैलेक्सी ग्रह नक्षत्र तारे जो कुछ ब्रह्मांड में है, सृष्टि में जो कुछ है, छोटी छोटी अणु से लेकर परमाणु तक का सारी चीजें गैलेक्सी हैं, वो सारा नाम है आया। फिर ना रा रा वही ब्रह्मांड में वो सब कुछ वो भी घूम रहा है जी। रा मतलब धारा वाला रा है ना, ये सब कुछ घूम रहा है, सृष्टि का धारा, सृष्टि की धारा में घूम रहा है। अब आया म शब्द के अंदर 5 धातु हैं, आकाश पृथ्वी जल वायु ताप, ये सब कुछ पांच पंचभूत आ गया इसके अंदर, आप तेज मनुष्य सारा आ गया। अण में अननोन ग्रह, ऐसे जो अभी साइंस खोज रहा है जिन ग्रहों का अभी तक ज्ञान, लेकिन ग्रह है काउंटिंग कर रहा है, वो पकड़ में नहीं आ रहा, अननोन को मान लिया। फिर राम, जब राम नारायण राम का जाप किया, यूथ को बताया कि इसका मतलब ये है, अब जब इसका जाप करोगे पूरी सृष्टि के अंदर जितनी भी चीज हैं आपने सबको आह्वान किया है, सबको नमस्कार, सभी पार्टिकल्स अणु परमाणु सबको आह्वान किया है, जीव प्राणी सभी, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाता है। हाँ, सब कुछ इसके अंदर आता है। एकदम एक जीवन में किसी को इतने छोड़ के राम नाम नहीं देवी हो देवताओं सकता। को पूजा नहीं कर सकते हो, सारे ग्रंथ पूजा नहीं कर सकते, पूजा करना भी जरूरी है क्योंकि हमारा ब्रह्मांड भी बना हुआ है। तो राम नारायण राम कोई एक देवी देवता का पर्टिकुलर एक पावर का शब्द नहीं है, ये बीज है, सृष्टि का बीज है, टोटलिटी है, सार्वजनिक है। दादा बाबा बोलता है कि सृष्टा का नाम, सृष्टा का नाम, सृष्टा का नाम योगी से उत्पत्ति होती है। जी जी, उत्पत्ति है शब्द, जो सृष्टि करने वाला है वो सृष्टा है, सृष्टा है। इस बीज मंत्र से, इसके जाप करने से नई चीज डेवलप होगी, नया सोल आएगा, विवेक जाएगा। अपन आगे इस पर चर्चा करेंगे। जी जी। बीज का मतलब यही है कि वो शोधित किया हुआ है, ब्रह्मांड में फैला हुआ है, हमारा जन जागरण वो पहचाना है, इसका जाप करो, जाप करो। हलवा जो बन गया ना, जो खाता वही स्वाद जानता है। जी जी जी। मैं दादा के पास 2-3 दिन से संपर्क में हूँ, फोन आता है, मेरे को तबीयत खराब है, मेरा ये बताओ। दादा कहता जाप तो करो 1 घंटा की, क्यों किया 1 घंटा? अरे भाई जीवन भर तुमने निकाला है, कितनी सांसें ले रहे हो, इसका राम नारायण का जाप तो करो, साल भर तो करो, 6 महीने तो कुछ तो करो। इंजेक्शन तो है नहीं कि इंजेक्शन लगा दिया आपका बुखार ठीक हो गया। तो लोगों को इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए। हमारा कहना यह है, इससे सब कुछ मिलेगा। पेशेंस रखो, मेडिटेट करो और राम नारायण को अपनी सांसों के साथ जोड़ के एक बार जो इसकी लय में तो आओ जी। अब जैसे देह बीणा है, और अभी आगे अपन डिस्कस करेंगे सब टॉपिक पे, तो इस राम नारायण राम को देह बीणा पे डालना है, वरना का अंदर तो देव बिना, बीणा उस पे डालना है, वरना तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। देव बिना क्या है? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, सातों चक्र में जाना पड़ेगा, आज्ञा, सातों चक्र में डालना पड़ेगा। ये पूरी बीणा है, इसके 7 स्वर हैं, 7 बीणा है। एक भी तार लूज हो गया तो बीणा आवाज नहीं देगा। जी तो राम नारायण नाम तो बता दिया, बीज मंत्र बता दिया,
हाउ टू अप्लाई, इसको मनुष्य मानव मात्र अपने शरीर पर कैसे अप्लाई करे, उसको अगर एडवांटेज लेना है तो खाली जाप करने से माला फेरे लोग, साहब मैंने तो बहुत माला फेरी कुछ होता नहीं। अरे भाई माला फेरने से क्या होगा? बीज जिस गुरु ने दिया है उसको बीज को करेगा तो आप डायरेक्ट कनेक्ट उससे सोल से पावर से हो जाओगे ना, वो भला भरा वो देखेगा ना, ऊपर बैठा हुआ है ना जी। आप थोड़ा आगे इसको आप इस क्वेश्चन को और एलिवेट मतलब करो। हमारे जो ये डिस्कस जो हुआ है, शर्मा जी जी, जी आपका नाम नरेश शर्मा, हम्म, आपको शंकर सर का बोल के कोई पुकारेगा, आप बात नहीं, करेगा? नहीं बोलेगा, घूम के देखेगा नहीं, कौन पुकारा है? नहीं बोलेगा। तो हमारा जो असली पिता माता है, जो असली स्रष्टा है, ईश्वर है, जो हमारा सब कुछ है, जो दुनिया को सृष्टि किया, दुनिया को बनाया, दुनिया को बसाया, तो उनका तो एक नाम है। या तो वही तो बताया जा रहा है, वही नाम, वही नाम, वही बताया जा जो रहा हम बार बार नाम नाम कहती है, नाम मतलब नेम। जी। तो हमारा असली पिता माता का नाम, गॉड, अल्लाह, खुदा, गॉड का नाम, राम नारायण नाम, इसका अंदर सब कुछ है। किसी को छोड़ के कोई पार्टिकल्स, कोई वस्तु का वस्तु, अस्तित्व का अस्तित्व छोड़ के कोई है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है, राम नाम नहीं हो सकता। सब कुछ इसके अंदर। किसी को छोड़, कोई जात पात नहीं, कोई धनी गरीब नहीं, कोई प्राणी नहीं है, अणु परमाणु ईश्वर डस्ट पार्टिकल एवरीथिंग लेके राम नाम आसमान है। जैसा अगला कि क्वेश्चन क्या है यार? गुरुजी ने जो संतान दल बनाया, उस नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है, संतान दल। यानी ये न किसी धर्म विशेष के लिए है, न किसी जाति विशेष के लिए, न किसी मानव विशेष के लिए। सृष्टि के जितने भी जीव हैं, गुरुजी ने सबको शामिल किया है इसमें। तो राम नारायण राम को भी हम पार्टिकुलरली हिंदू धर्म से नहीं जोड़ सकते। हमारे जो डिस्कस जो दर्शकों को बताना चाहते हैं कि राम नारायण राम को हिंदू धर्म से नहीं जोड़ना है। जो गुरु है, जो महागुरु है, जिसने कि पूरी सृष्टि को अपनी संतान बना लिया, तो जो उनको पिता कहेगा उसके लिए मंत्र काम करेगा, वो उसको पुकारेगा, इस रूप में उसको सृष्टि के एकदम सही दर्शन बात, होंगे। एकदम सही बात। तो मैं यही दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राम नारायण राम और संतान दल किसी धर्म विशेष से, किसी जाति विशेष से, किसी मतलब मैनमेड धर्म, हाँ, आदमी का बना हुआ हाँ, धर्म किसी- का साथ किसी कोई से लिंक इसका नहीं संबंध नहीं है। तो कोई इससे अगर जुड़ना है तो इन सब चीजों से पहले ऊपर उठना होगा। हाँ। कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं जीव हूं। प्रत्येक जीव इस संतान दल में शामिल है। ऐसा ही एक प्रश्न आया है मेरे पास कि जैसे कि एक प्रश्न था, जो बीज मंत्र जो है, बीज मंत्र का आपने पूरा सारांश आपने समझा दिया जिस हिसाब से किया था। अगला प्रश्न पूछा है कि ये राम नारायण राम जो मंत्र है, ये काम कैसे करता है? मतलब इसको जाप करने से, जाप तो किया, लेकिन ये काम कैसे करता है? तो मैं प्रश्न मतलब उसका एक्शन रिएक्शन क्या होता हाँ जी जी जी। है? तो कोई बंदा, कोई इंसान को हम समझदारी बनाना चाहता हूँ। जी, क्यों? पेड़ पौधे, जीव जंतु कोई पॉल्यूशन नहीं करता जी। है, पॉल्यूटेड नहीं करता है, समाज में कोई लूटपाट नहीं करता है, खून खमारी नहीं करता। जी। जो कुछ दुश्मन है, दुश्मन इंसान का है, जी। मनुष्य का दुश्मन है। इसलिए सिर्फ मनुष्य के लिए ये सोचना चाहिए, जब कोई यंग चैप, कोई बच्चा बॉडी बिल्डर बनने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए जिम में जाता है, कोई क्लब में जाता है, तो मेहनत करने से तो आपसे आप उसका बॉडी बन जाता है। जी जी जो स्कूल कॉलेज में जाता है, कोई हारमोनियम लेके सारे गा मा पा धा निशा करता है, वो सुरकार बन जाता है। जी। तो जब तक अ क नहीं पढ़ेगा, ABCD नहीं पढ़ेगा, तब तक उनको किताब के बारे में मालूम कैसे होगा? जी। तो जो बंदा पहले राम नाम जब नहीं करेगा, उसको साउंड एनर्जी, ऊर्जा कैसे आप सब आसमान से, प्रकृति से आएगा? जी एक तो लाइन बनाना चाहिए, कॉर्डलेस लाइन है। अगर आसमान का, प्रकृति का हर चीज आपको पाना चाहते हो, मिलना चाहते हो, आपको जरूरत है, जरूरतमंद है, तो एक कॉर्डलेस कनेक्शन होता है राम नाम। यही राम नाम सबका साथ कनेक्शन करता है। धरती में ऐसा कोई चीज नहीं है जो राम नाम अंदर का नाम का अंदर नाम नहीं है। मतलब अगर सीधे शब्दों में मैं समझाना चाहूँ तो जिस तरीके से ये मल्टी नेशनल कंपनी, जिनका एक चेन सिस्टम होता है, चेन सिस्टम होता है कि आज मैंने मेरे नीचे 2 बनाए, उसने 4 बनाए, तो उन लोगों का प्रॉफिट भी मुझे आता है। एक
100 मंजिल का मकान है, जी, जी। लिफ्ट है, जी जी स्टेयर भी है, सीढ़ी है, हाँ। सीढ़ियाँ तो है, जी। तो पहला सीढ़ी में तो उड़ना चाहिए, जी। फिर दूसरा सीढ़ी, फिर तीसरा जी। सीढ़ी, तो राम नाम को तो मल्टीप्लाई करना चाहिए, जी। तब तो 100 मंजिल के ऊपर उठेगा ना। जी तो कोई तो करता नहीं है। एक मंजिल का पहला सीढ़ी में खड़ा होकर बोलता है हम 10 मंजिल में खड़ा है, ऐसा हो सकता है? तो जब तक राम नाम को मल्टीप्लाई नहीं करेगा दिल में, मन में, शरीर में, तो आवाज चाहिए। विदाउट साउंड कोई सृष्टि नहीं होता। देखिए जो दुनिया बसा हुआ है ये पानी से बना है। पानी कहाँ से आया? साउंड एनर्जी से। जी जो कुछ सृष्टि हुआ पहले साउंड, साउंड से पानी, पानी से हर चीज बना है। जी समझे ना? ये साइंस की बात है, बड़ा लंबा बात है, बाद में बताएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हमारा सृष्टि का धारा और स्टेप बाय स्टेप सब आया है, गया है, आया है, गया है, ये चालू है, बंद नहीं हुआ, चालू है। इसलिए राम नाम किसी को पुकारना, किसी को पाना, किसी को याद करना, किसी को फायदा लूटना है, किसी को कुछ मांगना है, तो राम नाम जो ईश्वर सोचता अल्लाह खुदा गॉड है, उसी नाम से उसको पुकारना पड़ेगा, तो अब आपका कॉर्डलेस कनेक्शन हो जाएगा। दादा, आप जो जिस हिसाब से आपने अभी जो बताया है, इस पे मुझे एक घटना याद आ रही है कि गुरुजी से किसी ने पूछ लिया था, किसी भक्त ने, कि गुरुजी आप कहते हैं कि राम नाम जपो, तो क्या हर आदमी राम नाम जप सकता है कि हर आदमी को फायदा होगा? तो गुरुजी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को। तो गुरुजी ने कहा कि एक मधुमक्खी और एक जो गंदगी का जो कीड़ा होता है ना, उनमें दोनों में आपस में दोस्ती थी। तो मधुमक्खी एक दिन बोलती है उससे, जिसको हम गोबर बोलते हैं, कीड़ा बोलते हैं, उसमें कीड़ा होता है, किसान लोग जानते हैं उसको अच्छे से। तो उससे बोला कि तूने कभी मधु शहद चखा है? बोले वो क्या चीज़ होती है? तो बोले मेरे पास आना। तो वो जो कीड़ा है वो मधुमक्खी के साथ छत्ते पे जाता है। जैसे ही वो मधुमक्खी शहद उसके मुंह में थोड़ा सा डालती है तो बोले कैसा लगा? बोले बिल्कुल ये तो बकवास है, एकदम ही गोबर जैसा स्वाद है इसका, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मधुमक्खी को थोड़ा सा बुरा लगता है, टेंशन होती है, वो चला जाता है नाराज होके। वो दूसरे दिन छत्ते में बहुत अच्छे फूलों से चुन करके और मधु बनाती है। दूसरे दिन फिर हाथ जोड़ के उसको लेके आती है कि भाई एक बार फिर से आ जा। दूसरे दिन फिर जैसे ही उसके मुंह में वो शहद टपकाती है तो वो कहता है बहुत गंदा, बिल्कुल ही गंदा है, ये तो बिल्कुल गोबर जैसा है। उसको और टेंशन होती है। तो मधुमक्खी के जो रानी जो होती है, वो रानी तीसरे दिन उसको बुला करके कहती कि पहले तेरे मुंह में से ये गोबर निकाल और पानी से उसको मुंह को धो। जैसे ही वो मुंह को धोता है और जैसे शहद उसको पिलाते तो वह कहते हैं ये तो अमृत है। तो बाबा कहते हैं कि ये राम नारायण राम के लिए पात्रता चाहिए। जब तक आप अपनी आत्मा का, अपने दिमाग का और अपनी जबान का ये जो गंदगी जब तक नहीं निकालोगे ना, तब तक इस राम नारायण राम को आप महसूस भी नहीं कर सकते। नाम लेना तो बहुत दूर की बात है। प्रैक्टिकल बात आपने बताया, बहुत सुंदर बात। तो दादा, ये जो आज की जो चर्चा है, मैं आशा करता हूँ दर्शकों को उनके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। तो आज के इस एपिसोड में मैं यहीं से विराम लूँगा। अगले एपिसोड में ऐसे ही प्रश्नों का हम आपको जवाब देते हैं। तब तक के लिए राम नारायण राम। सबको राम नारायण, सबको कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।